नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु पाठशाला में। आज हम कक्षा 9 की हिंदी क्षितिज भाग 1 का अध्याय 5 द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी द्वारा लिखित पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना के प्रश्न और उत्तरों का अभ्यास करेंगे। इससे पहले देखते हैं इस पाठ का संक्षिप्त परिचय। यह पाठ एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहेब की पुत्री मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला था। बालिका नैना देवी के बलिदान की कहानी को लेखिका चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बच्चों, मैंने यह प्रश्न और उत्तर बहुत ही छोटे छोटे और सरल भाषा में बनाए हैं, जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। आप वीडियो को रोककर कॉपी में भी प्रश्न और उत्तरों को लिख सकते हैं। आइए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? इसका उत्तर देखें। बालिका मैना ने सेनापति हे को महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित 2 तर्क दिए। पहला तर्क देखें, अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले दोषी हो सकते हैं, किंतु यह महल दोषी नहीं है। दूसरा तर्क, यह राजमहल उसे यानी मैना को बहुत प्रिय है। प्रश्न दूसरा, मैना जड़ पदार्थ मकान को बेचना चाहती थी, पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? उत्तर, मैना जड़ पदार्थ मकान को बेचना चाहती थी क्योंकि मैना उसी मकान में पली बड़ी थी। इसी में उसका बचपन बीता था तथा इस मकान को वह बहुत चाहती थी, पर अंग्रेजों के दुश्मन नाना का महल होने के कारण अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। प्रश्न 3, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? इसका उत्तर देखें। सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के निम्न कारण थे, जिसमें से पहला कारण, सर टॉमस स्वभाव से ही दयालु रहे होंगे, तभी तो वे उस किशोरी सुंदरी को देखकर ही ठहर गए और उसके जीवन में रुचि लेने लगे। दूसरा, वे मैना को पहचान गए। मैना उनकी मृत बेटी मेरी के बचपन की सखी थी, तब हे उनके घर भी आया करते थे। इन बातों ने हे के दिल में मैना के प्रति ममता जगा दी। अगला तीसरा, मैना ने स्वयं अपनी करुणापूर्ण बातों से हे के मन में करुणा जगा दी। प्रश्न 4, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी? उत्तर, पाषाण हृदय वाले जनरल ने प्रासाद पर जी भरकर रो लेने संबंधी इच्छा इसलिए नहीं पूरी होने दी क्योंकि नंबर 1, वह अंग्रेज सरकार का जनरल था। वह अंग्रेज सरकार के प्रति कुछ ज़्यादा ही वफादारी दिखा रहा था। दूसरा, मैना के प्रति सहानुभूति दिखाने पर उसे अंग्रेज सरकार दंडित कर सकती थी। तीसरा, मैना को छोड़ देने पर कुछ लोग पुनः विद्रोह कर सकते थे। चौथा, जनरल पाषाण हृदय और असंवेदनशील व्यक्ति था, इस कारण उसने मैना की इच्छा पूरी नहीं होने दी। प्रश्न 5, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? उत्तर, बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं अपनाने योग्य हैं। नंबर 1, बालिका मैना निडर बालिका थी। जब सेनापति हे अपने सैनिकों के साथ उसके राजमहल को तोड़ने आया तो उसने निडर होकर उनका सामना किया। उसे अपने पकड़े जाने का डर था। फिर वह हे के सामने आई, उस राजमहल न तोड़ने की प्रार्थना की, तर्क दिए तथा उसके मन में करुणा जगाई। दूसरा, मैना को अपने राजमहल से बहुत प्रेम था।
उसके टूटने पर वह दुख सहन नहीं कर पाती, इसलिए वह एक बार उस टूटे महल पर बैठकर रो लेना चाहती है। ये दोनों ही गुण उसे महिमा प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें हमें भी अपनाना चाहिए। प्रश्न 6, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? उत्तर, इस वाक्य में भारत सरकार से आशय है पराधीन भारत में ब्रिटिश शासन के निर्देश पर चलने वाली वह सरकार जिसे अंग्रेज अधिकारी चलाते थे और भारतीयों पर अत्याचारपूर्ण व्यवहार करते थे। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखें जो कि पाठ्य पुस्तक में नहीं है लेकिन आ सकते हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखें प्रश्न 7, नाना साहब की कन्या नैना को किसने गिरफ्तार किया और कहां? उत्तर, जनरल आउटरम ने नाना साहब की कन्या मैना को सितंबर माह की आधी रात के समय गिरफ्तार किया। उस समय वह अपने टूटे महल पर बैठकर रो रही थी। प्रश्न 8, आउटरम कौन था? उसने मैना के साथ कैसा व्यवहार किया? उत्तर, आउटरम अंग्रेज सेना का जनरल था। उसने मैना के साथ अत्यंत क्रूरता का व्यवहार किया। उसने नन्ही मैना को आग में जलाकर मारने का आदेश दिया था। प्रश्न 9, अंग्रेजों के सैनिक दल ने कानपुर में भीषण हत्याकांड क्यों किया? उत्तर, अंग्रेजों के सैनिक दल ने कानपुर में भीषण हत्याकांड इसलिए किया क्योंकि 1857 के क्रांति में कानपुर के स्वतंत्रता सेनानियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। प्रश्न 10, सेनापति हे ने जनरल आउटरम से क्या प्रार्थना की? उत्तर, सेनापति हे ने जनरल आउटरम से प्रार्थना की कि नाना साहब के महल को तोड़ने से बचा लिया जाए और मैना को न मारा जाए। बच्चों, आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।